हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज फिर से सबा इब्राहिम के ब्लॉग का रिव्यू लेकर आई हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि हर वक्त सबा के ही रिव्यू क्यों लाती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि सबा के ब्लॉग मुझे थोड़े इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगते हैं। तो मैं इसीलिए ना जैसे ही सबा अपने अपलोड करती है ना ब्लॉग में देख लेती हूँ तो मैं रिव्यू लेकर आ जाती हूँ। और बाकी के लोगों के जो व्लॉग्स आते हैं उनके मैं थोड़ा कभी कभी देख पाती हूँ, कभी नहीं देखती हूँ, कभी 3-4 दिन हो जाते हैं उसके बाद देखती हूँ, तो टाइम लगता है। इसलिए सबा के ब्लॉग के रिव्यू थोड़ा कंटिन्यूसली आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो उन्होंने अपलोड किया यानी कि 19 अप्रैल 2025 को जो ब्लॉग अपलोड किया है मैं उसका रिव्यू लेकर आई हूँ। और आज के ब्लॉग में उन्होंने लिखा था टाइटल कि पापा हो गए बहुत खुश। तो मैं अब जाहिर सी बात है टाइटल था उसी से रिलेटेड बात करती हूँ कि वो अपने पापा को मॉल घुमाने ले गई थी, खाना खिलाया, थाली वगैरह खिलाई, उसके बाद घूमी। उसके बाद उन्होंने अपने पापा को शॉपिंग भी कराई यानी कि टी शर्ट्स वगैरह और शूज़ वगैरह खरीदवाए थे। और बाद में आके बोला कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पापा को मैं इस तरीके से लेकर के गई। तो फ्रेंड्स, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जो लोग मेरी तरीके से सबा को ना 4 या 5 साल से फॉलो कर रहे होंगे। देखो, मैं तो उनको डे 1 से फॉलो कर रही हूँ, जब से उन्होंने अपना पहला व्लॉग अपलोड किया था तब से। तो मुझे उनके बारे में काफ़ी कुछ अच्छा लगता है। मैंने उनकी बहुत सारी जर्नी देखी है, जब उनके ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे तब से मैं उनको फॉलो करती आ रही हूँ। तो मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि पहले उनके पापा के साथ में लोगों का इतना प्रॉब्लम नहीं होती थी, खूब खुलते मिलते थे। फिर क्या हुआ कि इनके पापा जब से बीमार पड़े, हम लोग तो जानते ही हैं, जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं, कि इनके पापा को भी एक बहुत बड़ा स्ट्रोक हो गया था। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह चला, तो उसके बाद से जो इनके पापा है काफ़ी डाउन हो गए। और फिर ये ऊपर इनके जो शोएब भाई हैं, जो सबा के भाई, उनके साथ में ये शिफ्ट हो गई। जो सबा के पापा हैं ऊपर साइड में एक कमरे में। उसके बाद से उनकी जो ज़िंदगी है सबा के पापा की, वो ना क्या हो गई कि एक कमरे में बंद बंद सी उनकी लाइफ हो गई। और उनको ना कहीं घूमने जाने नहीं दिया जाता, अकेले निकलने नहीं दिया जाता। देव भैया के हाथ पकड़ पकड़ के बेचारे चलते हैं। उनको इतना जो बाउंड कर दिया गया है ना, वो ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी बीमार इंसान को ठीक करना है ना, तो उसे बाहर निकलने देना चाहिए, जितना हो सके उसको खुल के चलने देना चाहिए, ताकि पैर खुल सके। उनके पैर इतने बंद चुके हैं ना कि जब वो मॉल में भी चल रहे थे तो देव भैया का हाथ पकड़ पकड़ के जो वो एक पैर खोल के चलता है ना आदमी, वो चल ही नहीं पा रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। आप मतलब एक पेशेंट है, अगर वो चलेगा फिरेगा नहीं ज़्यादा तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है। और यही हो गया है कि वो एक कमरे में बंद बंद उनकी ज़िंदगी हो गई। और आज तो ये भी रिव्यू दे रही है मेरे साथ में वैसे मैं जब भी रिव्यू लेकर आती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं शाम को कभी नहीं, मैं हमेशा दोपहर में वीडियो अपलोड बनाती हूँ, और आज जब ये सो रही होती है। लेकिन आज शाम को रिव्यू दे रही हूँ, तो ये भी मेरे साथ में बैठी हुई है, मेरी छोटी सी गुड़िया। तो आप भी सबसे हाई कर दो कर दो सबसे हाई और कह दो सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कह दो सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स, आप जो है आप लोगों को, हाँ मैं भी बोल रही हूँ, सिर्फ मेरी गुड़िया नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, लेकिन मैं बात अभी रिव्यू की कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि इनके जो पापा हैं, सबा ने जो बोला कि मैं अपने पापा को इतना घुमाने ले गई। और बेटा 1 मिनट, शिवी 1 मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ। कि घुमाने ले गई तो मुझे बहुत खुशी मिली। मैं घर में हमेशा उनको गिफ्ट ले आती थी। अच्छा, घर में कपड़े ले आती थी। लेकिन अभी जो है यहाँ पे क्या यहाँ पे इनके पैर में चोट लग गई है। शिवी के तो मुझे बता रही है मेरे पैर में चोट लगी है। हाँ ठीक है, अभी ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा इनकी यहाँ से स्किन हट गई है पैर में, नहीं कभी कभी नेल्स के पास में स्किन हट जाती है, तो उसी के बारे में शिवी मुझसे कह रही है। सो फ्रेंड्स, अभी आते अपने टॉपिक पे कि जो सबा के फादर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सबा जो है बड़ी खुश थी कि हम वैसे गिफ्ट में टी शर्ट खरीद के ले आते थे, लेकिन इस बार हम उनको खुद ले गए। उन्होंने खुद से पसंद की, ये वाली अच्छी लग रही, वो वाली अच्छी लग रही। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती, आपने नोटिस किया होगा कि जब शोएब जो है ये कहीं घूमने निकल जाते हैं, उसके बाद ही जो है सबा जो है अपने एकदम मतलब मूड में आ जाती है कि अब तो मैं अपने पापा को कहीं भी ले जा सकती हूँ, अब मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इतना मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शोएब ने ना अपने फादर को एक रिस्ट्रिक्शन के तौर पे एकदम बाउंड करके रखा हुआ है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। और ये बहुत गलत है। या फिर इस तरीके से सबा प्रेजेंट कर रही है कि भैया चले जाएंगे तो मैं ऐसा करती हूँ कि भाई चले जाए तब मैं ऐसा करूँगी, तो पब्लिक को हो सकता है कि ऐसा लगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। और 1-2 बार ऐसा हुआ है जब ये लोग और फिर दीपिका या शोएब कहीं घूमने गए हैं
उस वक्त भी इन्होंने सबा ने जो है अपने पापा को खूब ध्यान दिया, खूब ऊपर जाएंगी, अपने पापा का बार बार वीडियो बनाती हैं, पापा का ध्यान देती हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये दर्शा रही हैं कि सबा जो है वो जो है कहीं ना कहीं एक डाउट में रहती है कि दबाव में रहती है कि जब तक शोएब रहते हैं घर में तो ये खुल के पापा के साथ में बॉन्ड बना नहीं पाती है, और जैसे ही शोएब निकलते हैं तो इनको मौका मिल जाता है और ये अपने पापा के साथ में खूब खुल के व्लॉगिंग कर पाती हैं, पापा को बार बार ब्लॉग में दिखा पाती हैं, और जो मन आता है वो अपने पापा के लिए ही कर सकती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि या तो सबा शो ऑफ कर रही है या फिर शोएब सच में अपने पापा को बहुत स्ट्रिक्टली बाउंड करके रखते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे ही ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, और आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है तो बताना जरूर, क्योंकि मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने अपने पापा को जब से बीमार किया हुए हैं, इनके पापा बस उनकी ज़िंदगी ना एक कमरे में बंद बंद लाइफ हो गई है। कमरे में जब भी व्लॉग में देखती हूँ उनके पापा का, हमेशा वो कमरे में बंद मिलते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, लेटे होते हैं, या सो रहे होंगे या लेटे होंगे या थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। मतलब उन्होंने ना अपने आप को इतना रिजर्व कर लिया है। जो सबा के जो पापा हैं उन्होंने एक मिनट शिवी भी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबा के जो पापा हैं उन्होंने अपने आप को या तो बाउंड कर लिया या इन लोगों ने उनको बाउंड कर दिया है, और वो अपनी ज़िंदगी में इतना बंध गए हैं कि अब उन्हें किसी चीज़ से दीन दुनिया से मतलब ही नहीं रह गया है। बस टीवी देखो, खाना खाओ, थोड़ा बहुत वॉक करवा दी किसी ने, जो इनके देव भैया वगैरह हैं तो वॉक कर ली, और घर में मम्मी जो इनकी खाना बना के ले जाती है, खाना खा लिया, बस हो गया काम। ऐसा मतलब सही नहीं लग रहा है यार, ये सब चीज़ें मुझे ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इतना बाउंड नहीं करना चाहिए किसी भी बीमार इंसान को कि वो और ज़्यादा बाउंड हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है, चाहे एक बुजुर्ग इंसान है या यंग भी है, किसी की लाइफ का कुछ पता नहीं है। आप कितना भी आप ठीक रखने की कोशिश करो, अपनी तरफ से आप बाउंडेशन करने की कोशिश करो, ज़िंदगी जानी होगी तो चली जाएगी और रहनी होगी तो बहुत अच्छे से रह जाएगा। तो इंसान को ना खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। एक तो मेरा दुपट्टा उड़ रहा है हवा में फैन की वजह से। सो फ्रेंड्स, मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना कि इतना फाउंडेशन किस काम का कि आपका के पेरेंट्स खुश ना रह पाए, क्योंकि सच में वो खुश तो दिख रहे थे जब वो मॉल गए थे ना। सबा के पापा जब मॉल गए थे ना तो बहुत खुश थे, क्योंकि अपनी तरफ से बाहर निकले थे, लेकिन और जैसे ही वो घर में आते हैं और जब शोएब घर आ जाते हैं तो एक बंधन तो उनके ऊपर दिखता है, वो साफ साफ दिखता है। ये इनका और शिवी भी परेशान करती है फ्रेंड्स। सो बाकी तो उन्होंने अपना हॉस्पिटल वाला दिखाया था और बाहर घूमने गई थी। ये देखो कहाँ से ये गार्लिक लेके आ गई इसमें भर के। सो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मेरा आज का रिव्यू कैसा लगा उनके ब्लॉग का, जो मुझे मेन पॉइंट था, जो सबा ने अपने पापा से रिलेटेड आज ब्लॉग बनाया था, और कोई आने वाला भी है उनके घर में, देखते हैं कौन आता है। और जो उन्होंने काजल लगाया था सबा के ऊपर, अच्छा लग रहा था। मैंने कमेंट भी किया, आपको पता है फ्रेंड्स, मैंने अपने दूसरे चैनल से, मैंने अपने ब्लॉगिंग वाले चैनल से ना उनके ऊपर कमेंट भी किया है सबा के ऊपर। बहुत यम्मी है, टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, बस मैंने पी लिया तुम्हारा जूस। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने ब्लॉगिंग वाले चैनल से ना सबा को ये बोला भी है कि काजल उनके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काजल से क्या होता है ना, एक मेकअप में लुक अच्छा आता है। तो काजल जो होता है ना वो आँखों की शोभा को बढ़ाता तो है, तो अच्छा लग रहा था सबा के ऊपर। और उन्हें मुँह में नहीं डालते बेटा, नहीं बात, छी मुँह में नहीं, स्टार्टी मुँह में मत डालो। फ्रेंड्स, मुझे उसको देखना पड़ेगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। मेरा चैनल ये नया है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉगिंग के चैनल के बारे में भी जानना है ना, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस चैनल के बारे में भी आपको डिटेल दे दूँगी अपनी। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और ये जूस मुँह में डाले रही है। डर्टी, I know it's mine, but I know it's your, but it's dirty ना, it's dirty। जाओ, मन में जो मनाए करो, हटो, मम्मा से बात नहीं। बाय बाय फ्रेंड्स। और कैसा लगा आज का रिव्यू सबा इब्राहिम के ब्लॉग का कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। कमेंट जरूर कर दिया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है रिव्यू देने का। आपको कैसा लगा? आप लोगों को भी लगता है कि इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अपने पापा को बाउंड कर दिया है, जो कि इतना नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अगर वो खुल के जीना चाहते हो तो भाई उनको खुल के जीने दो। अगर
वो नहीं खुद से ही वो हो गए रिजर्व तो बात अलग है कि कुछ लोग होते हैं ना खुद से रिजर्व हो जाते हैं, बीमार होने के बाद वो खुद ही अपने आप को बाउंड कर लेते हैं कि अब हम पे चला नहीं जा रहा, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। लेकिन अगर वो चाहते हैं बाहर निकलना और उनको बाउंड किया जा रहा है तो ये गलत है। बाकी का ओवरऑल व्लॉग अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगा। बस टाटा बाय बाय, सी यू। सी भी करेगी, सी यू कैसे करते हैं, ऐसे करते, ऐसे हैंड करो, ये